जिंदी मछली हमेशा पानी की धारा के विपरीत चलती है और मरी हुई मछली हमेशा पानी की धारा के साथ चलती हुई। तो दोस्तों, यदि आप में प्राण हैं, यदि आप जीवित हो, तो हमेशा पर असत्य आप देखो तो उसका विरोध हमेशा करो और सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना सीखो। तो यही मेरी आज का विषय है, वार्तालाप टॉपिक, जो मेरा आज की जो मेरी सच्ची कहानियाँ मैं लेके आ रहा हूँ। दरअसल एक के ऊपर नहीं, जो भी माताओं के प्रति गलत धारणा लगता है, जो विचार रखते हैं माताओं के प्रति, तो मैं उनके प्रति आज के वीडियो में वार्तालाप करूँगा अंदर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। क्या चल रहा है दोस्तों? ट्रेंड चल रहा है। किसी पर भी थोड़ा बहुत माता नाचना प्रारंभ कर दे रही है और वो अपने अपने तरीके से माताओं का नाचने का प्रचार कर रहे हैं। कोई तो इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और जिस किसी ने नहीं देखा होगा वो अवश्य देखना। और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों ने हद ही कर दी माताओं के नाम पर। किसी पर देवी माता नाच रही है और किसी पर जगत भवानी नाच रही है, जिस पर काली माता नाच रही है। हालांकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी मजाल नहीं है मैं माता के खिलाफ बोलूँ। नाम पर प्रवचन रचा हुआ है और ढोंग रचा हुआ है, तरह तरह से षड्यंत्र रचे हुए हैं और माता के नाम पर किस तरीके के ढोंग रचे जा रहे हैं उनको भी पता नहीं है। ये उनके प्रति मेरा वीडियो है। दरअसल माता किसी पर भी नाचती है। सबसे पहले तो जो केस होते हैं माता के, हाँ, हमेशा केस बंधे रहेंगे माता के, और तब जाके माता अपने साध्वी रूप में नाचेगी। चाहे काली माता भी अगर किसी पर नाचेगी तो केस माता के खुले रहेंगे, लेकिन माता विकराल रूप में चलेगी। लेकिन ये नहीं, प्रपंच नहीं करेगी माता, ये नचा दे, ये कर दे, वो कर दूँ, मैं ऐसे ही हूँ, वही हूँ। अगर कोई इस तरीके के नाच रहा है और इस तरीके से वो कर रहा है तो समझ लो वो अहंकार रूप में नाच रहा है माता के। क्योंकि माता भी अगर नाचती है, काली माता भी अगर नाचेगी किसी पर, तो गुरु गोरखनाथ से आगे नहीं जाएगी। उन्होंने गुरु माना हुआ है गुरु गोरखनाथ जी को अपना। ये नहीं कि अपना अनाधुंध होके नाच रही माता, नहीं। क्योंकि माता क्या है? बलि लेने वाली माता है और गुरु गोरखनाथ जी क्या थे? बलि नहीं लेने वाले थे। तो इस बीच में दोनों के पक्ष के बीच में युद्ध हुआ, तब जाके माता ने अपना गुरु माना गुरु गोरखनाथ जी को। धोनी में अगर माता नाचने आती है तो नियम और धर्म से आती है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी, नहीं। आप देखो दोस्तों, किस तरीके से भगवानों के नाम पर प्रपंच रचा जा रहा है, आप इस वीडियो में देखो। इस तरीके से जब कोई ढोंग करता है, अब ये दावा करते हैं कि हमारे पे माता नाच रही है। अब कैसे नाचेगी माता? भगवान के नाम पर लूटने के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है, आप देखो दोस्तों। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया, मेरा गलती, ये देखिए। तो दोस्तों, ये किस तरीके से भगवान के वेशभूषा धारण सब कर दिया है और अंत में कहाँ जा रहे हैं? इस तरीके से हरकतें करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये भगवान का मजाक कोई और नहीं बना रहा, ये हम स्वयं बना रहे हैं। और हम
इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे। हमारे अंदर तो आस्था भरी है, कूट कूट के आस्था भरी है। हम तो और भी उसे देख के, वो चाहे दम मार रहा है या चाहे बीड़ी पी रहा है, चाहे गुटखा खा रहा है, चाहे सिगरेट, हम हाथ जोड़े, जय हो प्रभु तुम्हारे दर्शन कर दिए, और हम उसे और दक्षिणा दे के जाएंगे। गलत। जो भगवान के वस्त्र धारण कर रहा है, जो भगवान जैसा दिख रहा है, जो भगवान जैसा ये कर रहा है, वो कभी चंदा नहीं मांगते हैं। धारण नहीं करने चाहिए। अगर चलो तुमने कर भी लिया है तो वो इस तरीके की हरकतें कतई नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का अंश हमारे पहाड़ियों में और हमारे इधर साइड में क्या बोलते हैं, तसो नाम तसो गुण। पहले हमारे पहाड़ों में क्या करते थे, अगर आप देखोगे तो बच्चों के नाम और जो रहा रीति है वो किस हिसाब से रखी जाती थी, वो रखी जाती थी बच्चों के व्यवहार के हिसाब से। जैसे किसी का नाम राधा रख दिया, कन्हैया रख दिया, गोपाल रख दिया, श्याम रख दिया, इस टाइप से नाम रखे जाते थे। तो उनको नाम के अनुसार गुण पड़ जाते थे। तसो नाम तसो गुण। जिसका नाम राधा होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली राधा वाले गुण आ जाते थे। जिसका नाम श्याम होगा तो उसके अंदर श्याम वाले गुण आ जाते थे। बहुत से राम रखते थे अपने पुत्र का नाम, तो उसमें राम के गुण ऑटोमेटिकली पड़ जाते थे। ऐसा नहीं कि हेम बोल रहा, आप चाहो तो पहाड़ों में देख सकते हो और नीचे प्लेन साइड में भी देख सकते हो। अपने बच्चों का नाम भगवानों के नाम के आधार पर रख के बोलते थे जस नाम तस गुण। बच्चे को पालने में ही आता है, कपूत के पाँव पालने में पहचान ले जाते हैं। तो बच्चे को जब पालते हैं तभी उसको पहचान ले आता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है। मैं आपको एक वाक्य रख के दिखाता हूँ इसमें। जब चित्रंगा ने अपने पुत्र को जब पाला, वज्रबाहु को क्या करा, अग्नि पर चलाया, कांटों पर चलाया, अंगारों पर चलाया और इतना सक्षम बना दिया कि उसने अर्जुन को तक मार दिया। तो वो कैसे मारा, किस वेग से मारा, क्यों? क्योंकि वो बचपन में ही सक्षम हो चुका था और बचपन में ही वो जानती थी उसकी माता कि मेरा यही पुत्र अर्जुन को मार सकता है। तो माता वो शक्ति है दोस्तों, और भगवान वो शक्ति है, सिर्फ हमें पहचानना होता है। ये नहीं कि हम उनके नाम पर हम कमा नहीं सकते, हम उनके नाम पर मांग रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। अब ये देखो दोस्तों, एक मैं अपने धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहाड़ियों में हो रहा है या इधर नीचे प्लेन साइड में भी देखो, ये बंदूक वाले बाबा को देखो। किस टाइप से ये बंदूक मार के मतलब महिलाओं को भगा रहे हैं। दोस्तों हद कर देते हैं ऐसे लोग, धर्म के नाम पर लूटना और ये करना। और तो और ऐसे ऐसे बाबा यहाँ बैठे हैं, ऐसे ऐसी माताएं यहाँ बैठी है प्लेन्स में, जो पार्वती माता बता रही है, जो देवी माता बता रही है, जो जगत भवानी बता रही है अपने आप को, और बाल खोल के और विकराल रूप से नाच रहे हैं। हमारे पहाड़ों में अगर इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शैतान बोला जाता है। इस पर शैतान नाच रहा है। सीधा शैतान जब भी हमारे पहाड़ों में नाचता है ना, तो वो स्त्री के बाल खोलता है पहले, और स्त्री जब बाल खोलती तब जाके उस पर शैतान अवतरित होता है। और बिगर बाल खोले शैतान नहीं नाचेगा, बिगर बाल खोले पितर नहीं नाचेगा, बिगर बाल खोले घर की भुतनी नहीं नाचेगी। क्योंकि बाल बधे हुए बालों में नाचना उसके लिए क्या होती है, बंदी होती है, समझ गए। और देवी माता जो होगी वो क्या बोलेंगी, बाल केश बांधे हुए में नाचेगी, वो शक्ति होती है माता की। ये नहीं कि बाल खोल के और विकराल तरीके से ना। कभी भी याद रखना, जो कोई भी देवी बोल रही है बाल खोल के नाच रही है और विकराल तरीके से नाच रही है, तो समझ लो वो शैतान नाच रहा है और कोई माता के नाम पर प्रपंच रच रहा है। क्योंकि माता कभी भी हमारे, ये नहीं हेम बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आप हमारे पहाड़ों में हमारे बुजुर्गों से जाके पूछ लो, कोई भी गुरु से जाके पूछ लो, अगर कोई गुरु की श्रेणी से ऊंचा है तब जाके बोलेगा वो कि यार नहीं मैं ऐसा हूँ। नहीं तो बाल खोल के नाचने का जो रिवाज है वो देवी माता में नहीं है।
क्योंकि देवी माता की शक्ति इतनी होती है कि देवी माता फट से नाचेगी, अपने केस संवारेगी पहले और केस का जूड़ा बनाएगी और फिर चुन्नी रखेगी और तब माता की शक्ति चलती है, तब माता पूज भी कर देती है। ये नहीं कि बाल खोल के विकराल तरीके से नाचेगी और तब जाके माता प्रपंच। ये चल रहा है प्लेन्स में, हर तीसरे चौथे घर पर चौकी लग रही है और चौकी लगने के बाद क्या चल रहा है, कुछ नहीं आता है। भाई इतना आता है कि माता के नाम पर ये कर दे रहे, माता के नाम पर इतनी दानियाँ, माता के नाम पर हम ऐसा कर देंगे, माता के नाम पर सब जगहों से प्रपंच रचा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे माता के नाम पर जो षड्यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है ऐसा कतई ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके लिए भी हितकारी नहीं है। ये आज आप लोग भले ही इस श्रेणी से ऊपर उठ जाओ, लेकिन आपके जो वंशज होंगे वो कभी इस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके घर में माता एक बार आई है, बार बार नहीं आएगी। ये आपके मन में और आपकी आत्मा को इस चीज़ को समझना चाहिए कि माता का अगर सच्चे दिल से ये मत सोचना कि मैंने क्या कमाया, आपने बहुत कुछ कमा दिया है। आपके अंदर अगर माता की किरण आ गई है, आप बहुत धनवान हैं। कोई पैसे से धनवान नहीं होता है। किससे होता धनवान? आपके अंदर माता की किरण आई है। अरे ये तो सब पल भर में आँख बिछते ही सब मिथ्या हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके लिए क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरा, तो वैसी ये माता के लिए पल भर में पलटने के जैसा है। तो आप हमेशा माता के गुणगान करो। दोस्तों ये मेरा एक संदेश है सभी पहाड़ियों के लिए और सभी माताओं के लिए और सभी देवी माता जिन पर नाच रही है। और यूट्यूब पर फिर कोई ऐसी वीडियो आती है जैसे बाल खोल के, केस करके और ये सारी चीज़ें करके, फिर हम उनको ओपनली चैलेंज करेंगे कि अगर आप में माता है तो आओ फिर। और जो माता के रिवाज होते हैं वो रिवाज में पूरे आओ। आजकल सुरखंडा माता नाच रही है, किसी पर ये देवी नाच रही, किसी पर वो माता नाच रही है। तो उसके बाद वो देखो जो देवी नाच रही है, नाचने के बाद बालों को, केसों को इस तरीके से बिखराना, इस चीज़ का साक्ष्य प्रमाण है। दोस्तों जो दुनिया की सबसे बड़ी देवी है, कालू की काल, महाकाल, काल रात्रि, वो भी अगर नाचती है तो दुपट्टा पहले सर पर रखती है। कभी भी माता हर हमेशा विकराल रूप में नहीं रहती है। काली के कई रूप हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया। काली माता के कई रूप हैं, अर्धरात्रि, काली रात्रि, महाकाली, कितने नामों से पूछा लो। लेकिन कभी भी माता किसी पे नाचती है तो शिष्टाचार नहीं भूलती है। शिष्टाचार सबसे पहले देवी स्वरूप में नाचती है। अपने भक्तों के घरों के संकट काटने के लिए आती है माता। ये नहीं कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए आती है। और यदि तुम्हारी नाचने से किसी की विपदा कम नहीं होती है तो आपका शरणम गच्छम, शरण में जाना ही उचित है। नाच में भाग नहीं है। नहीं, हमारे पहाड़ियों में कहावत है, नाच के कोई भागी नहीं होता है। आपको शरण में जाना ही पड़ेगा और आपको जो न्योत के लाए हो किसी को, आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा फिर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। और यदि आज भी इस चीज़ को आप नहीं समझते हो और विरोध नहीं करते हो कि घरों में तुम्हारे मुगल, पठान, शैतान ऐसी चीज़ें नाच रही हैं किसी की आड़ पर, हम देवी के ये हैं, हम देवी के वो हैं, देवी माता के ये, तो मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं अपना। हर हमेशा देवी माता जो होती है वो जगत भवानी है, हर चीज़ माता से जन्मी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया की जो माता से ना जन्मी हो। लेकिन हर किसी ने अपना आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए और अपने देवताओं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए माता का दर्जा नीचे करा है। अन्यारी देवी माता आप लोगों को
पता ही है। और जिस किसी को नहीं पता है मेरे वीडियो में, तो मेरे वीडियो देख सकता है। उसमें मैं हर हमेशा मैंने बताया है अन्यारी देवी माता कौन है। अन्यारी देवी माता जब भी नाचती है, कालू की काल है, काल रात्रि है समझ लो, और बलि लेने में भी कम नहीं है अन्यारी देवी माता। लेकिन फिर भी अगर नाचेगी तो दुपट्टा ही सर पर रहेगा, कोई ऐसे विकराल तरीके से नहीं नाचती देवी माता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। और इसी टॉपिक पर अगर और वीडियो बनानी है तो आप लोग मुझे बताना, मैं और इंस्टॉल करके, और जो माता के नाम पर प्रपंच रचा हुआ है जिन लोगों ने, मैं उन सब की वीडियो लेके आऊँगा। कोई नेट के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, हर तरीके से जो माता के नाम पर इंस्टॉल करके जो वीडियो कमा रहे हैं, नाच के बालू से और केस बिखरा बिखरा के जो नाच रहे हैं, मैं उनको अच्छे से इंस्टॉल करूँगा, अच्छे से टारगेट करके फिर उन सब का वीडियो बनाऊँगा। हेमचू पहाड़ी चैनल पर जरूर डालूंगा, क्योंकि माता के नाम पर हम ऐसा प्रपंच नहीं रचने देंगे। क्योंकि हमारे वहाँ जो माता का स्वरूप है वो देवी स्वरूप है, और देवी के आगे दुनिया की हर चीज़ मिथ्या है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। प्रत्येक उस चैनल पर जरूर डालें जिस चैनल पर माता के इस तरीके की वीडियो, केस लपेटे हुए और केस बिखराए हुए इस तरीके की जो वीडियो आई है, तो आप ये वीडियो जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नारायण बन गए देवी की देवी, भगत का बीज में मेरी भगवती, मैं सिर में धरो कैसा वो साई धरा। नरुगी नारायण सेतु देवानुगी देवी, शिरा माझा धरो मैया वो साई धारा। मैया रगता शोषानु के से खपारा भार से, चक्रवर्ती भगवती से मैया सिंह की सवारी, सिंह की सवारी।